अब मुझे सभा में चलना चाहिए, सब लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये लो। ये कैसा आभास था, झटका सा लगा। ये संगीत कहाँ बज रहा है? कौन सा संगीत? ध्यान से सुनो, देखो कहीं संगीत बज रहा है, किंतु कहाँ? चंद्र, यहाँ कोई संगीत नहीं है। धन्यवाद। जब तुम उसे स्पर्श करते हो ना, हाँ, तो एक जोर का झटका लगता है और उसके बाद फिर एक मधुर संगीत सुनाई देता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चंद्र को आज हो क्या गया है? कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो, उसका नाम सामने आते ही तुम्हें भय लगने लगता है, माथे पे पानी की लकीर बन जाती है, जैसे पसीना आ रहा हो। चंद्र, मुकुट यहाँ है। हाँ, ज्ञात है मुझे, किंतु देखो ना कितनी गर्मी है। गर्मी? यहाँ तो हवा चल रही है, मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही। नहीं नहीं नंदिनी, यहाँ गर्मी है। तुम छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये असंभव है। कल हम और चंद्र कितना आनंद किए, उनको तो हमारा संगीत भी पसंद आ गया। आज हम ऐसा जादू करेंगे कि वो हमारे मनोहर रूप से दूर ही नहीं रह पाएगा। वैसे भी को तो नंदनिया पर कोई दिलचस्पी है नहीं। आज चंद्र हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। ये राजा जी कत दिन मधुबन जाए। अब फिर से संगीत सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर रही हो? अरे तिलक फैल गया है, इधर आओ। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ठीक कर लूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं कर लूंगा ठीक। कुछ कहा तुमने? नहीं। क्या कर रही हो? अरे नहीं, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। जाओ। इस प्रकार मुकुट पहनोगे? क्यों, तुम किस प्रकार चाहती हो मैं पहनूं? क्या आप बिल्कुल वैसे ही दिखना चाहते हैं जैसे आपकी प्रेमिका आपको देखना चाहती है? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देखो नंदिनी, मैं अपने वस्त्र ऐसे ही पहनता हूँ। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे मेरे वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। और मैं हाँ ठीक है, परंतु एक केश बाहर आ रहे, स्वयं को सवार तो लो फिर से। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, मुझे ऐसी ही पसंद है और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ ना, अपनी पुस्तक पढ़े जाओ। ठीक है, सभा में जब स्वयं उपहास के पात्र बन जाओगे तब समझ में आएगा।
मैं ये सब इस कारण थोड़ी ना कर रहा हूँ क्योंकि नंदिनी ने मुझे सुझाव दिया है। अभी तो इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ठीक लगता हूँ। महाराज, मगध में अब भी बालक शिक्षा का पूर्णतः लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या को दूर करने के लिए हमें तक्षशिला के स्नातकों की सहायता लेनी होगी। मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और हमें इसे तुरंत प्रभाव में लाना चाहिए। महाराज, कुछ लोग आपसे याचना हेतु बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु माता है, ये यहाँ कैसे? प्रणाम गुरु माता। क्या हुआ यशोमती? तुम यहाँ इस समय इस अवस्था में? और पुत्री भारती कहाँ है? एकांत, यशोमती क्या हुआ? कुछ बोलो भी। सैनिकों, बंदी बना लो इस चाणक्य की पुत्री को। रक्षा करो मेरी पुत्री की, कोई तो रक्षा करो। कृपा कीजिए, मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। चाणक्य की पत्नी यशोमती को मेरा सादर पड़ना पहचाना मुझे? कैसे पहचानते होगे आप हमें? हमारी तो कभी भेंट हुई नहीं। चलो हम स्वयं अपना परिचय देते हैं आपको। हम हैं मगध नरेश, महाशक्तिशाली पद्मानंद। और आपके पति चाणक्य का सबसे बड़ा शत्रु। ये पत्र अपने पति चाणक्य को दे देना और उसे संदेश भी देना कि नंद ने उसे इस बात मात दे दी है। उस चाणक्य ने अपने परिवार को छुपाने का बहुत प्रयास किया था, परंतु इस बार मैं उसकी इस पुत्री को लेके जा रहा हूं। कहना उस चाणक्य से। मेरी पुत्री नंदिनी को यदि 10 दिनों के भीतर नहीं लौटाया तो एक दिन तुम्हें तुम्हारी पुत्री का शव मिलेगा। नंद, आप ना कैसे कह सकते हैं आचार्य? आप जानते हैं कि नंद कितना क्रूर और दुष्ट है। यदि हमने नंदिनी को उसके पास नहीं भेजा तो वो आपकी पुत्री के प्राण भी ले सकता है। वो मगध का विद्रोही है, हम उसके सामने नहीं झुक सकते। एक विद्रोही के सामने झुककर हम 100 विद्रोहियों को खड़े रहने की प्रेरणा नहीं दे सकते। चंद्र, मेरा निर्णय राज्य के लिए है। राज्य सबसे पहली प्राथमिकता होती है और जब बात राज्य पर आ जाए तो हमें अपने व्यक्तिगत हितों के विषय में नहीं सोचना चाहिए। आप ये बात मुझे बचपन से समझाते आ रहे हैं, किंतु आज मैं आपकी बात से सहमत नहीं। यदि नंदिनी को भेजकर आपकी पुत्री के प्राण बचाए जा सकते हैं तो मुझे उनकी मांग स्वीकार है आचार्य। नहीं चंद्र, नंदिनी मगध की मुख्य महारानी है, कोई वस्तु नहीं जिसका सौदा किया जा सके। ये मेरे ही बनाए हुए नियम है कि मुख्य महारानी कहीं नहीं जाएगी और जो नियम सब पर लागू होता है वही मुझ पर भी होगा। राज्य के लिए तो ऐसी 100 पुत्रियों का बलिदान दे सकता हूं मैं, परंतु उसके सामने कभी नहीं झुकूंगा। अरे
यदि राजा होने के नाते मैंने यह आदेश दिया तो क्या तब भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे? यदि तुम्हारा निर्णय राज्य के हित में होता तो मैं अवश्य मान लेता चंद्र, परंतु तुम्हारा निर्णय व्यक्तिगत है, इसलिए मेरा निर्णय अटल है। परंतु आचार्य, यदि तुम पूरी रात्रि मेरा निर्णय बदलने का प्रयास करोगे तब भी मैं अपना निर्णय कभी नहीं बदलूंगा चंद्र। हे राजा जी, कत दिन में मधुबन जायब। चंद्र, आज तो रूपा के रूप में हम आग ही लगा देंगे, जल जाओगे तुम। हम आ रहे हैं चंद्र, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे, मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। ऐसे लगता है मानो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या फिर किसी वानर का प्रभाव है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी वानर। चंद्र, छोड़ो मुझे। चंद्र, पीड़ा हो रही है। और उस पीड़ा का क्या जो आज तुम्हारे पिता के कारण मेरे आचार्य को सहन करनी पड़ रही है। मैंने आज तक अपने जीवन में स्वयं को कभी इतना निर्बल नहीं महसूस किया जितना आज तुम्हारे पिता का कारण कर रहा हूँ। जिन आचार्य के लिए मैं सब कुछ कर सकता था, उन्हीं के सामने सर झुकाए खड़ा हुआ, वो भी तुम्हारे पिता के कारण। पर हुआ क्या है? क्या कह रही थी तुम कि तुम्हारे पिता महाराज सही हैं? कि उन्होंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया है। सुनना चाहती हो कि तुम्हारे पिता महाराज कितने महान है? तो सुना, आज तुम्हारे पिता महाराज ने मेरे आचार्य की पुत्री का अपहरण कर लिया है। बदले में तुम्हारी मांग कर रहे हैं। तुम्हारे पिता महाराज योद्धा नहीं, अभी तो कायर है नंदिनी, जो स्त्री के पीछे छुप कर उसे अपनी ढाल बनाकर उसका अपहरण कर। तुम्हारे पिता महाराज मनुष्य नहीं है। अरे तो चंद्र, यदि ऐसा ही है तो फिर मैं स्वयं चलूंगी आचार्य जी की पुत्री को वापस लाने के लिए। चाहता तो मैं भी यही था कि तुम मेरे आचार्य के बनाए हुए नियम के अनुसार मुख्य महारानी महल छोड़कर नहीं जा सकती है। अरे तो चंद्र, प्रयास तो कर सकते हैं। तुम जानते हो कि जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे केवल एक बात का स्मरण होता है कि किस प्रकार तुम्हारे पिता महाराज ने मेरे साथ छल कपट किया। क्रोध आता है मुझे ये सब बात याद कर। इस कारण मैं आज तुम्हें अपनी समस्त सहन नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चंद्र, सुनो मेरी बात। चंद्र, उन नंद के कारण हमका ये मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब यदि चंद्रू नंदिनी को नहीं देखना चाहता तो हमारी शकल का क्या काम? आज हमको नहीं रोक, आज हमारे मार के जो आएगा उसको मुझसे अरे पर हुआ क्या है? क्यों इतना क्रोधी? तो कुछ बताओगी तुम हमको? खीर चंद्र को अत्यंत प्रिय है, आज तो मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। यदि सोच सुन के यहाँ कोई आ गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा फिर से योनि से कोई अनबन हुआ क्या? नहीं। इस समय स्वर कहाँ से आ रहा है? ये तो सुनंदा जी के कक्ष से आ रहा है। भगवान, कपटी नंद की मूर्खता के कारण आज हम भुगत रहे। नंद ने ऐसा कहा किया? मूर्ख ने आचार्य चाणक्य जी की बेटी को उठा लिया, जिसके कारण चंद्र एकदम बौखला गया है। वो तो नाराज हो गया नंदिनिया के ऊपर। उसका स्थान ग्रहण कर करके भी हमको चंद्र कैसे मिलेगा? तुम ही बताओ। ये नंदिनी इस प्रकार क्यों बात कर रही है? अरे लेकिन ये सब का प्रभाव तुम पर क्यों पड़ रहा है? तुम क्या पाना चाहती हो चंद्र? क्या चाहता तुम्हारे मन में रोका? हमको नहीं पता हमारा मन क्या चाहता है। हमारा कलेजा बोलता है कि हमको चंद्र भाग गया। हम प्रेम करते हैं चंद्र से। अब चंद्र यमुनी है ना, और नंदिनिया का नहीं हो सकता। वो सिर्फ हमारा होगा, हमारा रूपा का।
का नहीं किए उन नंदिनी को बदनाम करने के लिए। तू मलय केतु के साथ प्रेम का नाटक किए, मदिरा पान के छी। अब आपको समझ में आ रहा है हम पान में कुल्हाड़ी मारे हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उस दिन मलय के साथ ये थी और उत्सव में मदिरा पान इसने किया था। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे चंद्र को सब बताना होगा। अच्छा शांत हो जा तू। क्या शांत अम्मा? तुमको चंद्र चाहिए, चंद्र सिर्फ हमारा होगा। उसके लिए हम नंदिनिया का प्राण भी ले सकते हैं। अरे छाया, तुम कोई कार्य था मुझसे? मेरे समक्ष ये सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सत्य मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं जान चुकी हूँ कि तुम रूपा हो और तुम ही हो जिसके कारण हर घटना का आरोप नंदिनी पर आ रहा है। परंतु अब नहीं, मैं अभी जाके चंद्र को सब कुछ बता दूंगी। मुझे कितनी ग्लानि हो रही है। मैंने कितना भला बुरा बोल दिया नंदिनी को, और ये सब तुम्हारे कारण। इतने दिनों तक मैं नंदिनी को इतना गलत समझती रही। नहीं 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 छाया, तुम तो छाया 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 सुनो छाया। हे भगवान, देखा हो गया रूपा, यदि इसने जाके चंद्र को सब कुछ बता दिया तो हम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। चंद्र को छाया, ईश्वर अब क्या करे? छाया छाया, तुम्हारी भलाई इसी माँ है कि तू शांत रहे, किसी को कुछ मत बोली का बारे में। रूपा से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुम चाहे मुझे जितना धमका लो, मैं चंद्र को सत्य बता के रहूंगी। हम कहे थे ना, आज जो भी हमारे मार्ग में आएगा उनका ये हाल होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।